Hello students, welcome to my channel. How are you? I hope that you are fine. Today topic polynomials. Class 10th NCERT book chapter 2 टॉपिक पोलिनोमियल्स स्टडी करना है। पोलिनोमियल्स मीन्स बहुपद। जैसे कि यहाँ पे पोलिनोमियल्स बहुपद का मतलब होता है बहु मीन्स ज़्यादा और पद का मतलब हो गया टर्म, यानी एक से अधिक पद को बहुपद कहा जाता है। पोलिनोमियल देखिए पोली मानी अधिक ज़्यादा, नोमियल आपका पद टर्म पार्ट हो गए। तो आपको स्टडी करना है कि अब पोलिनोमियल तो हो गया बहुत ज़्यादा, मतलब आपको समझना है कि वो वैसा पद देखना है जिसमें आपके टर्म ज़्यादा हो, तो वो होते हैं आपका पोलिनोमियल बहुपद। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, यहाँ देखिए क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स होते हैं बहुपद, कितने प्रकार के होते हैं बहुपद? 3 प्रकार दे, 3 टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल 3 प्रकार के होते हैं। जैसे कि आपको सीरियली स्टडी करना है। लीनियर पोलिनोमियल रैखिक बहुपद, जिस बहुपद के घात 1 हो उसे लीनियर पोलिनोमियल यानी रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे इसका फॉर्म होता है x + b = 0, इसमें केवल एक शून्यक होते हैं। अब चलिए इसको समझ लीजिए कि बहुपद जो एक होता है जिसमें जो आपके जिसके घात 1 हो, जैसे कि आपका यहाँ देख लीजिए ax + b, तो इसके बहुपद का मतलब होता है जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कोई नंबर लिखती हूँ तो कोई पद नहीं है, तो ये आपका नंबर जो है इसमें कोई पद नहीं है। अब इसको हम प्लस या माइनस से ऐड करके कांस्टेंट है ना और वेरिएबल को लगाते हैं। जैसे कि हम लिखते हैं 2x - 3 या 3x + 2, तो ये क्या है? ये एक पद हो गए यानी बहुपद। तो ये आपके लीनियर पोलिनोमियल है, रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद क्यों है? इसलिए कि इसके जो घात है यहाँ पे देखिए 1 है, ये आपका 0 है। तो जब भी आपके बहुपद होंगे तो इसके जो पावर होंगे वो आपके अरेंज किए होंगे डिस्केंडिंग ऑर्डर एंड स्केंडिंग ऑर्डर में, तो यानी बढ़ते क्रम घटते क्रम में ये सजे हुए रहते हैं। इसके पावर जब भी इसके पावर बढ़ते हुए क्रम में रहेंगे, ये घटते क्रम, तब ये एक बहुपद होगा। बहुपद इसके पावर को अगर रहता है नेगेटिव में तो बहुपद नहीं होंगे। तो ये समझ लीजिए आपका देखिए कि यहाँ पे देख लीजिए जो नंबर ये दिया हुआ ये कांस्टेंट है, ये जो x क्या है ये आपका वेरिएबल है। तो यहाँ पे देखिए इसका जो फॉर्म होता है ये होता है ax + b, है ना, और शून्य 0। तो इसमें एक शून्यक होते हैं यानी x का मान 1 आता है। x का मान कोई एक मतलब एक ही बार आप निकाल सकते हैं रैखिक बहुपद में। तो चलिए अब आपको स्टडी करना है द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय क्वाड्रेटिक द्विघातीय जिस बहुपद का घात क्या मतलब पावर 2 हो, देख लीजिए यहाँ पे इसमें अपने पावर 2 देख लीजिए यहाँ पे आपका पावर 2, ये 1 ये 0, यानी आपके घटते क्रम में अरेंज किए गए हैं, तो ये आपकी द्विघातीय बहुपद के फॉर्म हो गए। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए द्विघातीय बहुपद के आपके इसमें अधिक से अधिक शून्य की संख्या होती है। शून्य वो होते हैं जैसे कि आपके कोई ये आपका जैसे कि px है ना = 1 हो गया, यानी आपका x = अगर 1 रखते हैं तो आपका जो 0 आ जाएगा, यानी px 1 = 0, तो वही शून्यक होता है। जैसे कि एग्जाम्पल आप ले लेंगे, एग्जाम्पल में होगा 2x² अब है ना माइनस ये हो जाएगा आपका 3x + 1। तो देख लीजिए अब इसको फाइंड करेंगे, यानी आपको इस = क्या 1 रखना है, तो ये हो जाएगा 2 × 1 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा -3 × 1 + 1। अब देख लीजिए 2 में x 2 करेंगे 2, ये प्लस हो जाएगा 1, ये आप क्या करेंगे ये -3 ये +1, तो आप क्या करेंगे ये 2 1 3 या -3, तो क्या आ गया 0 आ गया। तो यही शून्यक होता है, समझ गए, शून्यक होता है। तो अब देख लीजिए आपको क्वाड्रेटिक जो पोलिनोमियल से द्विघात बहुपद, इसमें ना शून्यकों का योग निकालते α + β - b है ये, यानी आपका जो यहाँ पे x का गुणांक x² का गुणांक, इसको हम इसका आपके एग्जाम में आता है 2 नंबर का कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग क्या होता है। तो α + β - b ये ऐसे आप निकाल सकते हैं। α × β c अचर पद x² का गुणांक। जैसे एग्जाम्पल में आपका हो गया 2x² + 3x + 1, तब क्या करेंगे इसका लिखना होगा शून्यकों का योग α + β, तो हो जाएगा -b ये देख लीजिए ये b है, ये a है, ये x² का गुणांक है, ये x का गुणांक है, तो ये माइनस लगा देंगे, ये 2 हो जाएगा। अब α × β आपको लिखना होगा, तो ये हो जाएगा आपका c/a होता है, c/a, तो ये हो जाएगा आपका अचर पद, तो 1 है, उसके बाद आपका a है 2, तो 1/2 ऐसा आप निकाल सकते हैं।
इसके बाद इसका फॉर्म होता है, इसमें आपके शून्यों की संख्या मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती हैं, 2 से अधिक हो सकती हैं। अब आपको स्टडी करना है त्रिघात बहुपद। देखिए त्रिघात क्यूबिक पोलिनोमियल, इसके वो जिस बहुपद के घात क्या आती है उसे क्यूबिक पोलिनोमियल कहा जाता है। इसका देखिए फॉर्म ऐसे होता है, ये भी आपका घटते क्रम में दिया हुआ है। इसके शून्यों का योग ऐसे निकाला जा सकता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा डी माइनस डी बाई ए। तो ऐसे करके आप त्रिघाती बहुपद का यूज़ करके फार्मूला आप निकाल सकते, फार्मूला यूज़ करके अब इसका शून्यकों का योगफल गुणनफल निकाल सकते हैं। तो जैसे कि आपको एग्जाम्पल में ये ले लीजिए, अगर दिया है 3x³ प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 1, देख लीजिए ये किसका फॉर्म है, ये आपका त्रिघातीय बहुपद, यानी जो आपका पावर है 2, यहाँ पे 3, 2, 1, ये 0, तो ये आपका पावर जो घटते क्रम में दिया है ये त्रिघातीय बहुपद का फॉर्म है। चलिए यदि आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि अपने नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो यहाँ पे देख लीजिए, आपको ये संबंध में अगर एनी कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स।